हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार मोटे स्टडी पे। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। चैप्टर नंबर 12 अगर देखोगे क्लास 10th का, चैप्टर नंबर 12 अगर देखोगे तो चैप्टर 12 क्या है? मेंसुरेशन है। वृत्तों से संबंधित यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना रहता है। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो इंट्रोडक्शन वीडियो था इसके पिछली क्लास में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे परेशान मत होइए। ये एक्सरसाइज 12.1 के लिए जितना इम्पोर्टेंट फार्मूला होगा, जिस फार्मूला के बेस पर इस पूरी क्वेश्चंस को बनेगा, यहाँ पे पूरा आपको बताऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या दिख रहा है? अब बताओ ये क्या दिख रहा है? इसको क्या बोली जाती है? ब्रीथ बोली जाती है। क्या बोली जाती है? ब्रीथ। और इसी को इंग्लिश में सर्कल बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? सर्कल बोली जाती है। और ब्रीथ के जो मध्य में जो रहता है, यानी कि उसके बीच में जो रहता है, उसको केंद्र बोली जाती है। और जैसे कि ये देखो, ये वृत्त की परिधि है। ये क्या है? वृत्त की परिधि है। वृत्त की परिधि से एक रेखा खींचो, अगर वो केंद्र से होकर गुजर रहा है, किससे होकर गुजरता है प्यारे बच्चों? तो उसको क्या बोली जाती है? व्यास बोली जाती है। क्या बोली जाती है? व्यास। व्यास को जैसे कि आप यहाँ पे क्या, उसको जो केंद्र से होकर गुजरती है उसको व्यास बोली जाती है। इंग्लिश में इसी को डायमीटर बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारी बच्चों? डायमीटर। और डायमीटर को डी से सूचित की जाती है। और यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका वृत्त का केंद्र हो गया। केंद्र से लेकर वृत्त की परिधि तक की दूरी को क्या बोली जाती है? वृत्त की त्रिज्या बोली जाती है। और त्रिज्या को आप देख सकते हो कि त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोली जाती है? रेडियस बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? रेडियस। और इसीलिए इसे आर से सूचित की जाती है। ठीक है, अब आप ये बताओ, यहाँ से आपको एक फार्मूला बना सकते हो। जैसे कि यहाँ से ये वृत्त का केंद्र है, ये वृत्त की परिधि है, और यहाँ भी, तो यहाँ से यहाँ तक दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब यहाँ से ये पता ये चल रहा है, ये भी आर है, ये भी आर है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरी, ये क्या है? ये व्यास हो गई ना। तो आप देखो प्यारे बच्चों, जो व्यास को हम डी से सूचित करते हैं, तो जैसे कि वृत्त की परिधि और केंद्र तक आए तो यहाँ पे आर, फिर केंद्र से वृत्त की परिधि तक गए तो यहाँ से यहाँ तक आर हो गया। प्यारे बच्चों, आप क्या लिख सकते हो? डी इक्वल्स टू आर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो वृत्त की जो व्यास होती है, वृत्त की जो व्यास होती है वो त्रिज्या की क्या होती है? दुगुनी होती है। वृत्त की व्यास क्या होती है? त्रिज्या की हमेशा दुगुनी होती है। और वही त्रिज्या जो होती है वृत्त की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पे देखो, आर इक्वल्स क्या लिख सकते हैं? d/2 लिख सकते हैं कि नहीं? d/2 यानी कि व्यास बटे 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत होगा तो आप बता सकते हो प्यारे बच्चों। और इसमें आपको क्या फार्मूला की जरूरी हो सकता है? वृत्त की परिधि आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? वृत्त की परिधि। अब परिधि में देखो, कहीं कहीं आपको परिमिति भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है प्यारे बच्चों? परिमिति। कहीं कहीं आप देखोगे तो परिमाप भी लिखी रहेगी। देखो, परिधि बोली, परिमाप बोली, ये सबका एक ही मतलब होता है। यहाँ पे समझो, बहुत सारे बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर परिधि कहने का मतलब क्या है? मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से चलकर ये चारों ओर चले, फिर उसी पॉइंट पर आकर मिल गए थे, इसी को परिधि बोली जाती है। सिंपल सी भाषा में कही जाए तो इसके चारों ओर की लंबाई देखी जाती है, इसकी चारों ओर कितनी लंबाई है उसी को परिधि बोली जाती है। तो एक चक्कर अगर पूरा करना चाहते हो इसके चारों ओर, तो प्यारे बच्चों उसके लिए क्या होगा? 2πr होता है। क्या होता है? 2πr। और वही वृत्त की अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों? वृत्त की क्षेत्रफल। तो वृत्त की क्षेत्रफल निकालना एकदम आसान होता है। वो क्या होता है? πr² होता है। क्या होता है? πr² होता है। प्यारे बच्चों, जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पाई जो होता है ना, पाई क्या होता है? पाई की मान होता है 22/7। यहाँ पे एक हमेशा याद रखना, जो पाई जो होता है ना, अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पाई जो होता है ना, अपरिमेय संख्या होता है, और 22/7 जो होता है ना, वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो। आप इसका क्या कर सकते हो? इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक और आपकी एक फार्मूला आ सकता है, जैसे कि देखो यहाँ तक दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। देखिए,
जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया, ये आपका ब्रीथ हो गया। ये ब्रीथ मान लेते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक है, तो ये जैसे कि ब्रीथ की केंद्र और परिधि तक की दूरी को क्या बोली जाती है, ब्रीथ की त्रिज्या, जिसे आर से सूचित की जाती है। अब इसके बगल में एक और ब्रीथ बना देते हैं। क्या बना देते हैं प्यारे बच्चों, एक और ब्रीथ बना दिए। आपने ब्रीथ की केंद्र ए हो गया, इस भी ब्रीथ का केंद्र यही हो गया और यहाँ तक हम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ब्रीथ की केंद्र हो गई, ब्रीथ की केंद्र और परिधि तक की दूरी। ये बड़ा वाला को क्या बोल सकते हो, इसी को, इसको भी तो त्रिज्या ही बोलोगे ना, तो इसे कैपिटल आर यानी कि बड़े आर से सूचित की जाती है। प्यारे बच्चों, अगर इसका भी क्षेत्रफल आप निकालना चाहते हो, तो क्षेत्रफल आप किसका निकालना चाहते हो, अगर इस एरिया का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों, अगर इस एरिया का अगर आप क्षेत्रफल निकालना चाहते हो, तो इसका भी क्षेत्रफल यानी कि इसका भी एरिया निकालना एकदम आसान है। कैसे आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, आप इसके बारे में समझो, पहले समझना ज़्यादा जरूरी है। मैथ्स को अगर चाहोगे कि आप रट कर पास हो जाओगे, रटने से कुछ नहीं होने वाला है। आप 10th में रट कर कुछ भी कर सकते हो, अच्छे मार्क्स ला लिए, लेकिन इंटर में कुछ नहीं होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जैसे कि आप देखो कि ये बड़े ब्रीथ की आप हो गई, बड़े ब्रीथ की क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। अब छोटे ब्रीथ की क्षेत्रफल क्या करो, इसकी क्षेत्रफल को निकाल दो, इसकी एरिया को निकाल दो, तो प्यारे बच्चों उसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके मतलब ये हुआ कि पाई को कॉमन कर दो, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही हो सकता है ना। यानी कि आप क्या कर सकते हो, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो इस एरिया को आप क्या बोल सकते हो, वलय बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो, वलय बोल सकते हो, क्योंकि देखो वलय है। तो जब भी वलय का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा तो पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसी का वलय का परिधि निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो प्यारे बच्चों, परिधि निकालना चाहते हो, तो परिधि भी निकालना, ये बड़े, अब जैसे कि रहो, बड़े वाले की परिधि निकालना है, बड़ा वाला की परिधि निकालना है, इसका परिधि निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। अगर छोटा वाला का परिधि निकालना है तो इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, यानी कि स्मॉल आर में हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक तो इस फार्मूला, जैसे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना फार्मूला आपको जरूरी है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप इसका क्या कर सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 को 1 का मिटा दे, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और बच्चे इस चैप्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो, उमेश कुमार नाम से पेज होगा, आप इस पेज को क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहाँ पर मूव टू स्टडी नाम से चैनल होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि उनके लिए भी वन शॉट ये वीडियो होने हो। वन शॉट में क्या होता है, 12.1 पूरी खत्म हो जाएगी बहुत ही कम टाइम में, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चन क्या दी गई है। यहाँ पे आपको समझने के लिए ये एनसीईआरटी कराई जा रही है, एनसीईआरटी क्लास 10th का कौन सा है, एनसीईआरटी मैथ है। एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 12.1 यानी कि 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर 1 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दी गई है कि 2 वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 19 यानी कि 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है, कि 2 वृत्तों की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर दी गई है। प्यारे बच्चों, हम पहले वृत्त की त्रिज्या को क्या मान लें, 2 वृत्तों की त्रिज्या दी गई है, तो पहले वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R1, मान सकते हैं कि नहीं। माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया, R1 हो गया, R1 आपका 19 सेंटीमीटर हो गया प्यारे बच्चों। दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं, वो कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। अब उसके बाद पढ़िए कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। प्यारे बच्चों, इसका एक हम यहाँ पे फिगर बना देते हैं और बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे। जैसे कि प्यारे बच्चों, ये वृत्त हो गया, क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। यहाँ से यहाँ तक की अगर देखते हैं, पहले वृत्त की त्रिज्या क्या दी गई है, 19 सेंटीमीटर। फिर दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकाली, दूसरे वृत्त की त्रिज्या आपका क्या दी गई है, ये प्यारे बच्चों ये हो गया 9 सेंटीमीटर।
अभी पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों वृत्तों की परिधियों को जोड़ो तो एक नया वृत्त बन जाएगा। क्या बनेगा? एक नया वृत्त बनेगा। ये यहाँ पे जो नया वृत्त बनेगा इससे बड़ा है ना प्यारे बच्चों, थोड़ी सी इसको बड़ा बना सकते हो। क्या कर सकते हो? थोड़ा बड़ा बना सकते हो प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे हमने एक नया वृत्त बनाया। अब इस वृत्त की क्या बोल रहा है कि त्रिज्या निकालिए। तो नए वाले वृत्त की त्रिज्या को हमने क्या मान लिया? आर मान लिया। नए वाले वृत्त को त्रिज्या को क्या मान लिया? कैपिटल आर, यानी कि बड़े वाला आर मान लिया। प्यारे बच्चों अब क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले बहुत ही आसान होता है ऐसे प्रश्न को बनाना और एग्जाम में आपकी पूछी भी जाती है। ये पहले वाले वृत्त की परिधि क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? यहाँ पे पहले वाले वृत्त को लिख सकते हो 2 पाई r1 और दूसरे वाले वृत्त की परिधि, योग का मतलब क्या होता है? योग मतलब जोड़। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? 2 पाई r2 इक्वल्स, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई r, यही ना हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो कितना आसान है बनाना। अब यहाँ पे 2 पाई को कॉमन कर दो, दोनों में है, तो r1 प्लस यहाँ पे r2 इक्वल्स यहाँ पे 2 पाई इंटू क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों? r। अब देखो कि यहाँ पे 2 पाई और 2 पाई, अब यहाँ पे r1 की जगह 19 हो गया और r2 की जगह 9 हो गया। प्यारे बच्चों अब ये आपका क्या हो गया? r। क्या आप r को यहाँ पे लिख सकते हो? तो प्यारे बच्चों ये आपकी क्या हो गई? 28 सेंटीमीटर, यानी कि आपका 28 सेंटीमीटर नए वाले वृत्त की क्या हो गई? परिधि हो गई। कोई दिक्कत? आगे समझ में ना, बहुत ही आसान होता है ऐसी क्वेश्चन को बनाना। लेकिन प्यारे बच्चों आपको क्या करना होगा? समझना होगा पूरी विस्तार से। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसको मिटा दे, कोई दिक्कत है क्या आपको? प्यारे बच्चों अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखो कि दूसरे नंबर क्वेश्चन आपका क्या दी गई है, ठीक है ना। दूसरे नंबर अगर क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ो क्या दी गई है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम वृत्त की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लेते हैं r2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। प्यारे बच्चों आप सबसे पहले समझो कि यहाँ पे हमने एक वृत्त बना लिया, ये तो वृत्त हो गया और इसकी त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर हो गई। दूसरे वृत्त की भी दूसरा वृत्त बना लिए यानी कि सर्कल बनाइए और इसकी त्रिज्या क्या हो गई प्यारे बच्चों? इसका हो गई 6 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के इसका भी क्षेत्रफल निकालिए और इसका भी क्षेत्रफल निकालिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद यहाँ पे एक नया वृत्त बनेगा। इसी के क्या निकालना है? इसी का त्रिज्या निकालना। एकदम आसान है ऐसे क्वेश्चन को बनाना। प्यारे बच्चों देखो आप कैसे बना सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ से पता आपको क्या चल रहा है, पहले ये समझो यहाँ पे कि अब प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न यानी कि आपकी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पहले वाली वृत्त की क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों पहले वाली वृत्त की क्षेत्रफल को आप क्या लिख सकते हो? पाई r1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। दूसरे वाले वृत्त की क्षेत्रफल को क्या लिख सकते हो? पाई r2 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। और इससे जो वृत्त बन रहा है उसको आपने क्या मान लिया है प्यारे बच्चों? यहाँ पे 2 पाई बार बार लिखा जा रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसको पाई r स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखो दोनों में पाई है तो पाई को कॉमन कर लो, तो पाई इंटू r1 का स्क्वायर प्लस क्या हो सकता है? r2 का स्क्वायर इक्वल्स पाई इंटू r का स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब देखो पाई से पाई आपकी कैंसिल हो गई। कैंसिल मतलब समझते हो? यानी कि कट गई। समझ रहे हो ना, इसे आम भाषा में बोली जाती है कटा दिए। ठीक है, तो r1 का स्क्वायर आप कर दो यानी कि 8 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर और हमें तो इसका निकालना है। प्यारे बच्चों ये देखो 8 का स्क्वायर यानी कि 64, 6 का वर्ग करोगे तो 36 हो जाएगा, ये हो गया r स्क्वायर। प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका 100 इक्वल्स यानी कि r स्क्वायर। यहाँ पे लिख दे क्या, कोई दिक्कत? क्या आप लिख सकते हो r स्क्वायर इक्वल्स इसको 10 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया यानी कि अब आपका क्या बच गया? 10 सेंटीमीटर और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? देखिए कितना आसान है ऐसे क्वेश्चन को बनाना, एकदम आसान होता है लेकिन आपको समझना ज़्यादा जरूरी होता है। समझ कर बनाते हो तो बड़ी आसानी से बन जाता है, अगर नहीं समझते हो तो काफ़ी परेशानी होता है। प्यारे बच्चों तीसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसका क्या कर सकते हो? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 शॉट ही वीडियो होने वाला है।
क्वेश्चन है, इसमें क्या है समझना ज़्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दी गई है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आकृति 12.3 यानी कि 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट चिन्हित है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 क्षेत्र दिख रहा है, गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दी गई है 21 सेंटीमीटर, यानी कि ये गोल्ड जो है ना इसकी व्यास दी गई है कितना दी गई है प्यारे बच्चों, 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो एकदम आसान है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो गोल्ड के लिए, तो गोल्ड के लिए आप क्या लिख सकते हो, सबसे पहले गोल्ड के लिए आप देखो कि आपकी गोल्ड की व्यास कितनी दी गई है, तो 21 सेंटीमीटर दी गई है। अगर इसी को त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या कहे तो यानी कि रेडियस आर, तो आर क्या हो जाएगा d/2, क्या लिख सकते हो ना 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे बोला है कि तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब यहाँ से यहाँ तक आपने आया तो इसका देखो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन को समझो कि अब इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, तो ये हो गई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब यहाँ से यहाँ तक आओगे तो 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5। यहाँ पे लिखिए अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको इसका भी एरिया निकालना है, इस क्षेत्र का एरिया निकालना, और इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना, इसका एरिया निकालना। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले ये ध्यान दो कि आपका पहला क्वेश्चन में देखो यहाँ पे त्रिज्या तो 21/2 हो गई, तो इसका पहले क्षेत्रफल निकालो, गोल्ड का क्षेत्रफल निकालो। तो गोल्ड का क्षेत्रफल आप निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख सकते हो πr²। ठीक है, πr² की जगह आप क्या लिख सकते हो 22/7, r² की जगह 21/2 और 21/2 लिख सकते हो कि नहीं, r² दी गई है। तो ये हो जाएगा 7 3 7 3 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको आपको अगर दिक्कत है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 11 × 21 63 हो जाएगा, 63 बट्टे क्या लिख सकते हो 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इसको 11 3 33 का 3, 11 छक्के 66 यानी कि ये हो गया 69/2। आप देखो कि इसका क्षेत्रफल आपका क्या हो गया, दिख रहा है ना नीचे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो कि यहाँ तक आप क्या कर सकते हो, 2/3 आप क्या लिख सकते हो, 2/3 6, 2 चौके 8 और एक इसमें आ जाएगा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा 2 5 10 यानी कि इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका क्षेत्रफल हो गया, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब प्यारे बच्चों आपको रेड वाला का भी क्षेत्रफल तो निकालना है ना, इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, देखो बड़ी आसानी से बन जाएगा। पहले ये काम करो कि आपका यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से पहले आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक 10.5 दी गई है, ये भी 10.5, ये भी 10.5, 10.5 और 10.5 ये दोनों मिल जाएगा तो ये पूरा यही नहीं इसकी त्रिज्या के काम करेगा। तो ये देखो प्यारी बच्चों 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखिए ना 10.5 प्लस 10.5, देखिए 5 और 5 10 हो जाएगा, 0 0 और 1 यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। और यहाँ पे देखो और 1 1 2 हो जाएगा यानी कि 21 हो जाएगा, यही ना होगा। तो आप देखो रेड वाले के लिए क्या लिख सकते हो प्यारे बच्चों, ये आपको हम होमवर्क में देने वाले हैं, आप इसको बना सकते हो रेड के लिए। अब रेड वाले भाग के लिए क्या कर सकते हो, तो रेड के लिए देखो कि यहाँ पे त्रिज्या आपकी क्या हो गई 21 सेंटीमीटर हो गई, क्या हो गई प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। तो बात ये आती है कि आपको रेड वाले ये भाग है, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो रेड वाले भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हो तो प्यारे बच्चों ये काम करो, आपको क्या करना होगा, इस पूरा का क्षेत्रफल निकाल दो। तो इस पूरा का क्षेत्रफल के लिए क्या लिख सकते हो πr²
और इसमें से अब इसका गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल, इसका माइनस कर दो तो 346 यानी 346.5 दी गई है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 22/7 और r के जगह क्या रख सकते हो 21 गुने 21 माइनस 346.5। यहाँ पे क्या कर सकते हो 7 3 21 लिख सकते हो ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ये हो गया 21 माइनस 346 माइनस 0.5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक काम करो इसको गुना कर दो, नहीं है अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर दो ना 1 6 6 हो जाएगा, 2 छक्के 12 2 छक्के 12 यानी कि आपका हो जाएगा 13। देखो 6 और 6 और 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और यानी कि 1386 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हैं 1386 और इसमें से माइनस कर दो 346.5। माइनस करने आता है ना, नहीं आता है क्या, आता होगा। चलिए देख लीजिए ना, ऐसे भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो 10 में से 5 गया तो आपका 5 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये 5 हो गया होगा, एक यहाँ से लेगा 15 में से 6 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 7 में से 4 गया तो ये 3 बच जाएगा, 3 में से 3 आप देख सकते हो 3 में से 3 गया 0 यानी कि ये 1039.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बनाना एकदम आसान है। कैसे बनाना, अब इसके बाद आप किसका लिख लेना, ब्लू के लिए। गोल्ड हो गया रेड हो गया तो ब्लू के लिए लिख लेना। तो ब्लू वाले के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, फिर इसमें 10.5 जोड़ देना तो 31.5 हो जाएगा। ऐसा ही करके तो इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल करके और रेड वाले के माइनस कर देना, बन जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई समस्या है क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कर सकते हैं इसी आधार पर और जो दी गई है आप बना लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बना लोगे। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। प्यारे बच्चों देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि क्या दी गई है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, पहिया समझते हो ना, पहिया यानी कि उसकी चक्का की बात करें, चक्का समझते हो ना, जैसे वो उसकी चक्का की बात कर रहे हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले समझो प्रत्येक पहिए का व्यास, तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे। ठीक है ना, प्रत्येक पहिए का व्यास, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पहिए का व्यास, व्यास क्या है तो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, डी से लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे क्या दी गई है 80 सेंटीमीटर दी गई। ठीक है ना, प्रत्येक पहिए का व्यास, मान लो ये पहिया हो गई, इसकी व्यास हमने देख लिया। अगर इसकी त्रिज्या निकालना होगा, त्रिज्या क्या है तो क्या आप बोल सकते हो उसको आर से सूचित कर सकते हो ना। तो ये त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी d/2 यानी कि व्यास बटे 2। तो आपका यहाँ पे 80 बटे क्या हो जाएगा, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका क्या निकालो, परिधि निकालो। इसकी परिधि पहले निकालना होगा, ऐसे क्वेश्चन देगा तो आप परिधि निकालने की प्रयास करना। क्या करना, परिधि। तो परिधि क्या हो जाएगा 2πr, 2 की जगह 2 रहने दो, पाई की जगह 22/7 और r क्या आ गई है 40 आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम इसको गुना कर ले तो आप गुना भी कर सकते हो। देखो तो ये क्या हो जाएगा 44 और यहाँ पे 40 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पे देख लो ये 4 चौके 16, 4 चौके 16 यानी कि आपका क्या हो जाएगा इतना सेंटीमीटर, 1760/7 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है प्यारी बच्चों। पहले क्वेश्चन देखो, अब उसके बाद क्या दी गई। परिधि का मतलब आपने यहां से चला और यहां तक आया, एक चक्कर वाले की यहां पे निकाल लिए, ये पहिए की परिधि निकाल लिए। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे, 66 किलोमीटर प्रति घंटे, कहने का मतलब हुआ ये कार जो है ना 1 घंटे में कितना दूरी तय कर रहा है 66 किलोमीटर। तो क्या हम लिख सकते हैं कि ये 60 मिनट, क्योंकि 60 मिनट ही होता है ना, 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट में भी आप यही लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, कोई दिक्कत। तो प्यारे बच्चों आप लिखो, इधर लिख दे, क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो प्यारे बच्चों आप एक काम करो कि हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है ना, पहले एक एक क्वेश्चन को पहले ध्यान में रखना, एकदम बहुत ही आसान है ऐसे क्वेश्चन को बनाना। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप क्या कि चूंकि
60 मिनट में क्या लिख सकते हो, 60 मिनट में कार द्वारा क्या लिख सकते हो, कार द्वारा तय की गई दूरी, क्या लिख सकते हो, तय की गई दूरी। तय की गई दूरी कितना है, 66 किलोमीटर है कि नहीं प्यारे बच्चों। 60 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी 66 किलोमीटर। तो 1 मिनट में देखो कि 1 मिनट में कार द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 1 मिनट में कार द्वारा जो तय की गई दूरी है आप इसको निकालो पहले, तो आपका क्या हो जाएगा 66 बाई यानी कि 60 किलोमीटर, यही ना हो जाएगा। अब 10 मिनट की बात कर रहा है तो 10 मिनट यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ये 10 मिनट में निकालना है। क्या बोला है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिए कितने चक्कर लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी तो निकालना एकदम आपके लिए आसान है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 66 बाई 60 इंटू आप क्या कर सकते हो 10 से गुना कर दो, 10 छक्के 60 और 6 से कटाओगे 6 एकम 6, 6 एकम 6 यानी कि 11 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अब दूरी पहले देखो 11 किलोमीटर आ गई। प्यारे बच्चों अगर आप देखो कि हम थोड़ी सी इधर इसको लिख दे, क्या समस्या नहीं ना होगा। ये 10 मिनट की हम यहाँ पे लिखे कि 10 मिनट में टोटल दूरी कितना किया है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर में मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर दो, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से, ये हो जाएगा 11 लाख आपका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपको क्या निकालना है, चक्रों की संख्या निकालना, प्रत्येक पहिए की चक्रों की संख्या, प्रत्येक पहिए की चक्कर निकालना। तो प्यारे बच्चों निकालना एकदम आसान है, ऐसे लिख दो चक्रों की संख्या। अब चक्रों की संख्या कैसे निकाल सकते हो, देखो चक्रों की संख्या निकालने के लिए पहले आप लिख देना कि कुल दूरी कितना है, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी कितना तय किया है और उसमें परिधि से भाग दे देना और आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। देखो कितना आसान है बनाना। कुल दूरी प्यारे बच्चों आप देख सकते हो कि 11 लाख दी गई है, कितना दी गई है 11 लाख दी गई है, और आप भाग दे दो इसमें 17 आपका 60 यहाँ पे हो गया। प्यारे बच्चों ये तो आपकी भाग में दी गई है। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इधर बना रहे, थोड़ी सी बोर्ड की स्पेस की वजह से, मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है ना प्यारे बच्चों कि हम इसको दोबारा सेट कर सकते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत जल्दी सब कुछ हो सकता है। चक्रों की संख्या आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्या हो गया 11 लाख लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या लिखेंगे 11 लाख, और यहाँ पे हमें ये भाग में तो गुना में हमें बदलना होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया 1760 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कैंसिल करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, कट गया कि नहीं कट गया। प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो ये 11 से कट सकता है कि नहीं, देखो 11 एकम 11, 6 इसमें 11 छक्के 86, यही हो सकता है ना। आप देखो ये भी 11 से कट सकता है, तो 11 एकम 11 और आपका कितना बच गया 0 0 0 0 0, यानी कि 4 को 0 दे देंगे, एक तो कट गया। प्यारे बच्चों अब देखो कि ये 16 से कट जाएगा, हाँ 16 से क्यों नहीं कटेगा, देखो यहाँ पे 16 25 80, 16 छक्के 96, यहाँ तक देखो तो आपका 96 हो गया, हुआ कि नहीं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जैसे 96 तो आपका बच गया 4 और एक 0 लिया जाएगा, तो 16 दूना क्या हो जाएगा 32, फिर 8 बच जाएगा 0, 16 25 हो जाएगा 80, यानी कि 625 हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे 625 को गुना कर दो 7 से और आपकी चक्रों की संख्या निकल गई। 7 5 35, 7 दूनी 14, 7 5 35, 7 दूनी 14, 14 में 3 ऐड कर दो 17 हो जाएगा, 7 छक्के 42, 42 और 1 कितना हो जाएगा 43, यानी कि चक्रों की संख्या क्या हो जाएगा 4375 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, बहुत ही आसान रहता है इसी प्रश्न को बनाना। लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग क्या करते हो, आप इधर उधर भटक रहे हो, इसको देखो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपकी लास्ट ही क्वेश्चन है, 5वें नंबर देखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक्सरसाइज का ये लास्ट ही क्वेश्चन है। जैसे पहले ये क्वेश्चन को समझिए कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहले आप एक क्वेश्चन को देखिए कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि यहाँ पे क्या बोली जा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है
कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है ना दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से। तो प्यारे बच्चों आप वृत्त की परिधि क्या जानते हो, परिधि या परिमाप बोले तो यहाँ पे परिधि क्या होता है 2πr होता है ना। और इसका क्षेत्रफल, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो यानी कि बराबर कर दो, क्षेत्रफल निकालो तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²। संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो प्यारे बच्चों आप देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2πr, अगर यहाँ पे चाहो तो πr/r लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते r² को। देखो πr से πr कैंसिल हो गया यानी कि कट गया, तो आप देखो जी ये r जो हो गया इसी को ना त्रिज्या बोली जाती है, तो r यानी कि आपका यही क्या हो गया 2 मात्रक, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखिए कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में आपको क्या बताई गई 12.1 का पूरा एक्सरसाइज क्या हो गया यहाँ पे खत्म कर दी गई। अब इसके बाद आपका आएगा 12.2 यानी कि 12.2। अगर प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करोगे कि सर इसकी हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस पूरी सब्जेक्ट पढ़ाइए, तो यहाँ पे पूरी सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाई जाएगी। बिहार बोर्ड के बच्चे जो हैं अगर उनके लिए एग्ज़ाम भी बहुत करीब आ चुका है अगर वो बच्चे चाहते हैं कि बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मॉडल पेपर यहाँ पे सॉल्व कराई जाए पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, यहाँ पे 15 से 20 दिन में आपकी पूरी रिवीजन करा दी जा सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों,